बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 5 किस्म के लोगों से कभी भूल कर भी दोस्ती मत करना। अगर इन 5 बंदों से दोस्ती लगाओगे तो याद रखना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम हो जाओगे। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 5 नसीहतें इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फर्जंद, अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, अगर दुनिया व आखिरत में इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया व आखिरत में मकाम चाहते हो, तो फिर मेरी यानी अपने बाप की इन 5 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 5 नसीहतें इरशाद फरमाया है, मेरे बेटे 5 बंदों से कभी दोस्ती मत करना, कभी यारी मत लगाना। अगर लगाओगे तो याद रखना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। यही नहीं बल्कि और सुनो, ऐसे 5 लोग जिस रास्ते से आ रहे हों, इन्हें देखकर वो रास्ता भी छोड़ देना। ये इतने खतरनाक लोग हैं कि इनके सामने भी मत आना। पहली नसीहत फरमाई है, बेटे कभी भी किसी बेवकूफ़ शख्स से दोस्ती ना करना, यानी किसी नाअहल इंसान से दोस्ती मत करना, इसलिए कि ये नाअहल इंसान, बेवकूफ़ इंसान हर घड़ी, हर वक्त, हर लम्हे तुझे नुकसान ही पहुंचाता रहेगा। तेरे साथ वफा नहीं करेगा, बेवफाई ज़रूर करेगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था, नेक मुत्तकी परहेजगार इंसान किसी जगह बैठा हुआ था कि दूसरी जानिब से एक सांप रोता हुआ कहीं से आया। वो सांप इस बुजुर्ग इंसान से कहने लगा कि खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मुझे अपने अंदर जगह दे दें। जब सांप ने अल्लाह का वास्ता दिया तो अल्लाह के वली ने अपना मुंह पूरा खोल दिया और कहा, क्या सांप आ जाओ मेरे अंदर। सांप ने क्योंकि अल्लाह का वास्ता दिया था तो बुजुर्ग से रहा ना गया और अपना आप पेश कर दिया। अल्लाह के वली ने अल्लाह के नाम की वजह से अपना मुंह खोला तो सांप से कहा कि आ जाओ मेरे अंदर। सांप इस अल्लाह के वली के जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। अब अल्लाह के वली ने तो इसके साथ वफा की, लेकिन जब सांप जिस्म के अंदर दाखिल हो गया तो तन कर कहने लगा, है बंदे अब बता, मैं तेरे दिल को पहले काटूं या तेरे फेफड़ों को पहले काटूं। वो सांप जो पहले मिन्नत समाजिद कर रहा था और अल्लाह के नाम का वास्ता दे रहा था, जब इस बुजुर्ग के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ तो फौरन अपना रवैया बदल लिया और बड़े रौब से कहने लगा कि अब तू मेरे काबू में है, अब बता पहले तेरे दिल को खाऊं या पहले तेरे कलेजे को खाऊं। जब अपने जिस्म के अंदर से सांप की यह आवाज़ इस अल्लाह के वली ने सुनी तो अपने आसपास के लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाने लगे, ऐ लोगों, नाअहलों के साथ वफा करने का अंजाम देख लो। आओ देखो कैसे मैंने एक नाअहल और बेवकूफ़ के साथ वफा की और इसने बदले में मेरे साथ क्या किया। नाज़रीन कराम, यह वाक़या इस बात को समझाने के लिए बयान किया गया है कि जब भी किसी शख्स किसी नाअहल और बेवकूफ़ के साथ वफा करता है तो बदले में वो इसे नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा गया कि किसी बेवकूफ़, किसी नाअहल शख्स के साथ दोस्ती मत करना। दूसरी नसीहत करते हुए हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए बेटे, अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स के साथ भी कभी दोस्ती मत करना। यानी जो बंदा अपने सगे रिश्तों से वफा नहीं करता, जिसके अपने भाई के साथ अच्छे मामूलात नहीं हैं, अपने बाप, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ अच्छे नहीं हैं, ऐसे शख्स के साथ कभी दोस्ती मत लगाना। अब देखें, अगर किसी शख्स ने ऐसे बंदे से दोस्ती कर रखी है जो अपने वालिदैन का वफादार नहीं, अपने सगे बहन भाई का खैर ख्वाह नहीं, अपने मामा चाचा फुफ्फा से जिसकी नहीं बनती, वो अपने दोस्तों के साथ वफा कैसे करेगा। इसलिए फरमाया कि बेटा, अपनों के साथ रिश्ते नाते तोड़ने वालों से कभी भी यारी दोस्ती ना लगाना। अगर लगाओगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। ऐसा शख्स खुद भी जहन्नम में जाएगा और अपने दोस्तों को भी जहन्नम में ही लेकर जाएगा। तीसरी नसीहत ये फरमाई कि ऐ बेटे, किसी फाजिर और फासिक शख्स के साथ भी दोस्ती मत करना, मतलब अल्लाह के नाफरमान के साथ दोस्ती मत करना। ए बेटे, किसी गुनाह करने वाले शख्स के साथ दोस्ती मत करना, ज़ना करने वाले शख्स के साथ हरगिज़ दोस्ती मत करना,
जिस शख्स के साथ दोस्ती मत लगाना जो नमाज ना पढ़ता हो, जो कुरान ना पढ़ता हो। जिस शख्स को अपना दोस्त कभी मत समझना जो शख्स मस्जिद में ना जाता हो। फरमाया, ए बेटे, जो शख्स अपने पैदा करने वाले करीम रब का वफादार नहीं बन सका, वो तेरे साथ वफा कैसे करेगा। वो करीम रब जिसने बेशुमार बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा, इंसानी जिस्म में ही अल्लाह की बेशुमार नेमतें या हैं। इनमें से अगर एक नेमत में नुक्स वाक़या हो जाए तो बंदा लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है कि किसी तरह से मेरा नुक्स ठीक हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। कोई एक आंख खराब हो जाए तो बंदा लाखों रुपए लगा देता है। एक पलक के बाल झड़ जाएं तो बंदा लाखों रुपए लगा देता है कि किसी न किसी तरह से बाल वापस आ जाए। जनाबे वाला, ये नाक, ये कान, ये दांत, ये दिल, ये फेफड़े, ये गुर्दे और बहुत सी दूसरी नेमतें ऐसी नेमतें हैं जो मेरे मालिक मेरे करीम रब ने मुझे मुफ्त में अता कर दी हैं। करोड़ों रुपए मालियत का मटीरियल अल्लाह ने मुझे मुफ्त में दे दिया है। जिस रब ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें मुफ्त में दे दी हों और फिर भी बंदा इस करीम रब की चौखट पर आकर इसका शुक्र अदा नहीं करता, इसके सामने सजदा नहीं करता, तो ऐसे बंदे से दोस्ती कभी मत लगाना। जो बंदा अपने रब से वफा नहीं करता वो तेरे साथ क्या वफा करेगा। फिर हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने चौथी नसीहत की और फरमाया, ए बेटे, किसी झूठे इंसान के साथ भी दोस्ती मत लगाना। ऐसा इंसान तुम्हें हर वक्त, घड़ी, हर लम्हे धोखे में ही रखेगा। झूठे इंसान की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि इसके सच का भी लोग एतबार नहीं करते। अगर वो सच भी बोल रहा हो तो लोग इसलिए यकीन नहीं करते कि लोग समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सच्चा इंसान जब भी बोलता है सच बोलता है, इसलिए लोग इसकी हर बात का बेधड़क यकीन कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, स्याकार हूँ, जनाहकार हूँ, झूठा और मक्कार हूँ, अलगर्द ज़माने भर के ऐप मेरे अंदर हैं। तो फरमाएं कि मैं कौन सा एक गुनाह छोड़ दूँ कि मैं अपने तमाम गुनाहों में से सिर्फ एक ही गुनाह छोड़ सकता हूँ। बताइए कि कौन सा गुनाह छोड़ने से मैं नेक और पारसा बन जाऊँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू झूठ बोलना छोड़ दे। कहने लगा, बस इतनी सी बात है, ये तो मैं आज ही छोड़ देता हूँ। जब वो चला गया तो साहबी अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे वालिदैन कुर्बान, आपने बड़े बड़े गुनाह छुड़वाने की बजाय सिर्फ झूठ को छोड़ने का हुक्म क्यों फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, झूठ उम्मुल खुबाइस है। जब ये शख्स झूठ बोलना छोड़ेगा तो इसकी बरकत से तमाम गुनाह छूट जाएंगे। फिर देखने वालों ने देखा कि वो शख्स कुछ ही अरसे में नेक और पारसा बन गया। इसलिए फरमाया, इसे मेरे बेटे कभी भी झूठ बोलने वाले शख्स से दोस्ती न करना। फिर फरमाया, पांचवी नसीहत, किसी बखील शख्स से दोस्ती मत करना, क्योंकि जो बखील और कंजूस शख्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा सोचता है कि कैसे और अपने माल को ज्यादा कर सके और खर्च से महफूज रख सकता है। जब कोई दूसरा शख्स जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है तो बखील इंसान इससे हसद करने लगता है। जब दूसरा इंसान तरक्की करता जाता है तो ये बखील इंसान जलता जाता है। अपनी जलन और हसद के बायस में अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और डसना शुरू कर देता है। दोस्ती की आड़ में कोई बखील शख्स जब अपने दोस्त को डसता है तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मेरा दोस्त मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये फितरत है, क्योंकि बखील शख्स के सामने ख्वाह इसका कोई दोस्त हो या कोई दूसरा शख्स, वो किसी की तरक्की और खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनसे कभी दोस्ती मत करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। और अगर इन 5 बंदों से दोस्ती ना की जाए तो बंदा दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब रहता है। मेरे अजीज और मोहतरम नादरीन, अगर आप भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया की ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं, दुनिया की ज़िंदगी अगर इज्जत से गुजारना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में मकाम और कामयाबी चाहते हैं, तो फिर खुदारा इन 5 बंदों से दोस्ती तो कभी मत करना। ये 5 लोग इतने खतरनाक हैं कि ये जिस रास्ते से आ रहे हों तो वह रास्ता भी छोड़ देना।
और कोशिश करना कि ऐसे शख्स से कभी सामना भी ना हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें अच्छी बातों को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।